बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। आप वहां से मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज क्या है 5.1। तो उनमें से कुछ छोटी सी बेसिक चीजें हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन कौन सी होती है और लेस देन कौन सी होती है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कौन सी होती है और लेस देन इक्वल टू कौन सी होती है। तो ये जरा आप ध्यान से देख लें। तो हमारे पास है इस तरह, ये वाला अगर साइन होगा ना इस तरह का, ये वाला साइन, जिस साइड पे ये नुकीली चीज होगी वो वाली साइड क्या होगी, छोटी, और जिस तरफ से ये चीजें ओपन होंगी, ये वाले दो टर्मिनल क्या होंगे, ओपन होंगे, उस साइड पर वो वाली चीज क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। और जिस साइड पर ये वाली नुकीली होगी वो वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी। तो इसे हम अगर इस साइड पर कोई चीज लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, यानी कि 5 क्या है, 3 से बड़ा है। हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 5 ग्रेटर देन 3, यानी कि 5 3 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह से एक दूसरी चीज हम देख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है इस तरह की, यानी कि लेस देन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 5 ग्रेटर देन 3, या फिर 3 छोटा है 5 से। 5 ग्रेटर देन 3 इसका मतलब 5 बड़ा है 3 से, उसके अलावा 3 क्या है, 5 से क्या छोटा है, यानी कि 3 लेस देन 5। जिस तरफ से ये टर्मिनल ओपन होंगे वो वाली साइड क्या होगी, बड़ी, और जिस तरफ ये नुकीली चीज होगी वो वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह से एक ये वाला साइन भी होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि अगर इस तरह से हो, इसके नीचे एक लाइन लगा दी जाए तो इसका क्या मतलब है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि 5 ग्रेटर देन या फिर इक्वल है किसके, 3 के। तो इसी तरह से एक और साइन भी होता है, वो भी आप देख लें, वो इस तरह का भी हो सकता है, 3 ग्रेटर देन है या इक्वल टू किसके है, 5 के। तो लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ये मैंने इतना एग्जांपल दी है। तो या फिर ऐसे करें कि 5 लेस देन इज इक्वल टू 3 के। तो जिस तरह से मर्जी आप पढ़ लें, ये आप थोड़े से अब टर्मिनल याद रख लें। जिस तरफ से ये दो टर्मिनल ओपन होंगे वो वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस तरफ से ये नुकीली चीज होगी जिस साइड पर, वो वाली चीज क्या होगी, छोटी होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व भी करना है और इनके जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट 1 हमारे पास है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो ये देखिए, ये प्लस 30 इधर प्लस का, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये -30x आ गया। ये 12x एज इट इज, 12x इज इक्वल टू -30 और -6 क्या बनेगा, -36। तो ये 12 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमने तो जस्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा आगे, डिवाइड। ये 12 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनको कैंसिल करते, अगर कैंसिल होते 12 1 12, 12 3 36। तो इसका आंसर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x इज इक्वल टू -3, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब ये जो सोल्यूशन आया है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इधर हम ड्रा कर लेते हैं नंबर 0 1 2 3। आप अपने हिसाब से यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने इधर इधर -3 रिप्रेजेंट करना है लाइन पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 तक ही लिखे हैं। तो आप अपने हिसाब से भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी आप लिख लें। तो ये इधर +3 और इधर -3 तक, यानी कि 0 के राइट साइड पर प्लस और लेफ्ट साइड पर क्या लिखिए, माइनस तक 3। अब ये -3 कहां पर लाई कर रहा है, इनमें से देखें। 0 के साइड पर, तो ये तो प्लस है, प्लस वाली साइड पर नहीं जाना, क्योंकि जो वैल्यू हमें दी गई है वो माइनस की है। तो माइनस कहां पर, -3, वो -3 इधर है। तो ये हमारे पास क्या होगी, नंबर लाइन। तो इसको हमने नंबर लाइन पर क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। आप डॉट लगा लें या फिर उस लाइन को एक्सटेंड करवा लें, जैसे आप मर्जी कर लें। तो इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है,
x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब देखें ये +6 का है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -6। x/3 इज इक्वल टू -12 -6, x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 क्या बनेगा -18। ये क्या बनेगा -18। तो x ओवर ये 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -54। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमने इस वेरिएबल की क्या कर ली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर क्या -54, इसको भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप 10 की स्पेस देकर आप नंबर लाइन ड्रा कर लें। तो ये मैंने 0 10 20 30 40 50 60 तक इनको क्या कर लिया ड्रा कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी 60 तक -60 तक मैंने इधर ड्रा किया, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखें -54 कहां पर लाई कर रहा है, 50 तो ये हो गया, अब 51 52 53 और 54 यहां पर कहीं पर क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा -54, इसको हमने कहां पर रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो देखें यहाँ पहले हम इस साइड को क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। ये 4 है ये 2 है, मैंने क्या किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया 8। तो 8 मैंने इसका क्या ले लिया एलसीएम। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 4 की क्या कर लें फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर फैक्टराइजेशन नहीं की, मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या बना 8, 4 2 8। अब ये जो 8 है इस वाले 8 को 2 से क्या करवाएं डिवाइड। जब 8 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4, और उस वाले 4 को क्या करना है x से मल्टीप्लाई करवा देना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4x। और ये वाली माइनस एज इट इज। इसी तरह से इस वाले 8 को 4 से क्या करवाएं डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 2। उस वाले 2 को क्या करवाना है 3x से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/12 एज इट इज। अब 4x माइनस 3 टू 6x ओवर 8 इज इक्वल टू 1/12। अब 6x में से 4 को निकाल लें, बाकी क्या बचता है -2x ओवर 8 इज इक्वल टू 1/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें जिसे हम ज़रबे चिल्ले पाई भी बोलते हैं। 12 को आपने 2x से मल्टीप्लाई करवाना है और 8 को हम आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 12 को -2x से मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 12 को -2x से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या है -24x इज इक्वल टू 818। अब इधर -24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये साइड पे जाके डिवाइड हो गया x इज इक्वल टू, अब ये अगर कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल कर दें 8 1 1 8 3 24। इसका आंसर क्या आएगा -1/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये तो बटे में आप इनको डेसिमल पॉइंट में भी लेकर जा सकते हैं, इसको आप डिवाइड करवा दें तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -0.333 सोन। अब इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये मैंने इधर नंबर लाइन ड्रा कर ली। तो हमारे पास ये मैंने +3 तक और -3 तक ड्रा किया, आप जहां तक मर्जी ड्रा कर लें। तो हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, अब ये क्या है -0.3, 0 तो हमारे पास ये है, इस साइड पर पॉजिटिव है और इस साइड पर क्या नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव की तरफ जाना है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है -0.3। तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे 1.1, ये इधर 0.1 0.2 0.3। तो ये नंबर लाइन कहीं इधर जाकर क्या होगा लाई करेगा। तो ये हमने इनको कहां पर ड्रा कर दिया नंबर लाइन पर। आप यहाँ पर यही वाला नंबर भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो इससे पता चल रहा है कि इसको हमने नंबर लाइन पर क्या कर लिया रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है 2 is equal to 7 into 2x plus 4 plus 12x। 2 as it is, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा 14x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 28 plus 12x as it is। ये 2 as it is। इसके बाद 14x और 12x कितना बनेगा 26x प्लस 28। 2 इधर एज इट इज, ये 28 इधर प्लस का, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो इस तरफ आकर क्या हो गया माइनस का 28 इज इक्वल टू 26x। अब 28 में से 2 को निकाल दें, बाकी क्या बचता -26 इज इक्वल टू 26x।
हमने तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इंप्लाइज दैट 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपस में कैंसिल होते हैं, 26 1 26 1, यानी कि 26 को 26 से डिवाइड करवा दें तो आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। अब इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले वाले किए। ये 0 1 2 इधर -1 और -2। अब देखें -1 कहां पर लाई कर रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या करेगा, लाई करेगा। इसको आप डार्ट से बोल्ड कर लें या फिर इसकी लाइन को क्या कर लें, एक्सटेंड करवा दें, जैसे आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। वो हमारे पास है 2x - 1/3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। पहले हम इनको सोल्व करते हैं, 4 और 3। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, डिफरेंट है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें 3 और 4 की, पहले 3 पर कर लें 3 1 3, फिर 4 की कर लें, वो क्या आएगा 4 1 4। अब 4 को 3 से क्या करवाएं, मल्टीप्लाई, 4 3 12, तो ये 12 क्या आ गया, एलसीएम। अब इस वाले 12 को आपने क्या करना है, इस वाले 12 को आपने 3 पर क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 4 12, 4 आएगा। उस वाले 4 को आपने क्या करना है, 2x - 1 से ऊपर वाली वैल्यू से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो 2x - 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस। अब इस वाले 12 को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। उस वाले 3 को आपने 3x से मल्टीप्लाई करवा देना है, इज इक्वल टू 5/6 एज इट इज। 4 2 8x, 4 1 4 minus 3 3 9x over 12 is equal to 5/6। अब 8x और माइनस 9x, 9 में से 8 को निकाल दे, बाकी क्या बचता है -x, और ये वाला -4 एज इट इज ओवर 12 is equal to 5/6। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दे, 6 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है और 12 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाना। 6 को मल्टीप्लाई -x -4 से इज इक्वल टू 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 6 को -x से -6x -6 4 24 इज इक्वल टू 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आएगा 60। तो -6x, ये माइनस का 24 है, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। -6x इज इक्वल टू 60 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आता है 84। अब -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपस में अगर कैंसिल होते तो कैंसिल आउट कर दे, 6 1 1 6 1 1 2 बचा, 24 6 4 24, ये भी कैंसिल। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 14, माइनस की 14। अब माइनस का 14 इधर ड्रा करें, तो ये मैंने 0 से राइट साइड लेफ्ट साइड पर -16 तक ड्रा किए, इधर से -14 तक ड्रा किए। तो इधर आप देख लें -14 कहां पर जाकर लाई करते हैं, तो ये यहां पर लाई करता है, यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हमारे पास क्या होगी, नंबर लाइन, जिसको हमने इस वाले सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। वो हमारे पास है -5x over 10 इज इक्वल टू 9 - 10x over 5। अब x वाली वैल्यू को एक साइड पर रख के सॉल्व करें, तो ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। 10 over 5x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। 10x over 5 प्लस का हो गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज इधर ऐसी आ गई, और ये 9 एज इट इज। अब 10 और 5 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास 10 आएगा। तो 10 आ गया। 10 को आपने क्या करना है, 5 से क्या करना है, डिवाइड है, तो आंसर 2 आएगा। 2 को आपने 10x से मल्टीप्लाई करवा देना, -10 10 से कैंसिल, ये 5x एज इट इज इक्वल टू 9। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 20x - 5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9। अब 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 20x में से 5x निकाल दे, बाकी हमारे पास क्या बचता है 15x इज इक्वल टू 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 आएगा, और 15 तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 90 ओवर 15 आ गया। अब इनको कैंसिल आउट कर दे, 15 6 90, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब इसको भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये मैंने 0 से राइट साइड पर 8 तक लिखना है, इधर भी -8 तक लिख लिया। तो 6 पॉजिटिव प्लस का 6 कहां पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर। ये हमारे पास, हमने इसको कहां पर रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया 6 को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, जो आंसर है उसको हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। अब इनइक्वालिटीज और
सिंपल इक्वेशन इक्वल वाले में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, सारा सेम एज इट इज, बस एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या, अगर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो इनइक्वालिटीज होती है अगर वो ग्रेटर देन हो तो लेस देन में चेंज हो जाती है, अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। बाकी सारा एज इट इज इक्वल वाला ही सारा प्रोसीजर है। तो पार्ट 1 हमारे पास है x - 6 लेस देन इज इक्वल टू -2। तो ये -6 इस तरफ जाके +6 और -2, बाकी क्या बचा 4। अब देखें x लेस देन, x क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 4। x क्या है, 4 से या 4 के या तो बराबर है या फिर 4 से छोटा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमने कहां पर रिप्रेजेंट करना है, अगर नीचे ये वाली लाइन आ जाए इक्वल इज इक्वल, इक्वल वाला नीचे सिंबल आ जाए तो हमने यहां पर इस तरह से इसको यानी कि बोल्ड करके क्या है, x 4 से छोटा है तो इस तरफ हमने यहाँ पर ऐसे ड्रा करना है। तो ये हमारे पास इसकी नंबर लाइन आ गई, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो हमारे पास है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब देखिए ये -16 है, इस तरफ जाके इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 ग्रेटर देन x। ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 16 में से 9 निकाल दे, बाकी क्या बचता है 7 ग्रेटर देन x एज इट इज। अब इसे इस तरह से पहले 7 ग्रेटर देन x या फिर x लेस देन क्या है 7 के। अब इसके नीचे ये वाली लाइन है इज इक्वल टू वाली नहीं, अगर इस तरह का हमारे पास प्रोसेस हो, इस तरह का प्रोसीजर हो x लेस देन 7, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस वाले दायरे को हमने फिल नहीं करना बल्कि एज इट इज ऐसे ही रहने देना। और क्या x छोटा है 7 से तो हमने इसको इस तरफ मूव करवा देना। तो ये हमारे पास इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट 3 हमारे पास है 3 + 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब देखें ये 3 प्लस का इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 में से 3 निकाल ले, बाकी क्या बचता है 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और वो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नीचे फिर ये वाला सिंबल आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, 0 से क्या है x बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो 0 कहां पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम छोटा सा दायरा लगा के उसको फिल करेंगे, और ग्रेटर देन है तो इस तरफ क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। तो अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, वो हमारे पास है 6 × x + 10 इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू 0। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 6x + 60 लेस देन इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा -10, क्योंकि 60 पे पूरा पूरा क्या होता है डिवाइड करता है, तो -10 आ गया। x लेस देन इज इक्वल टू -10, लेस देन इज इक्वल टू, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वाले दायरे को हमने क्या करना है, फिल करना है, और वो क्या है लेस देन, इस तरफ क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे हम इसे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, x लेस देन है -10 से लेस देन, पीछे पीछे की तरफ हमने इसको क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो हमारे पास है 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। तो देखें इसका हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 12 4 3 12। तो 12 को 4 से 3 से डिवाइड करवाएं तो आंसर 4, 4 को 5x से मल्टीप्लाई करवा दें, -12 को 4 से डिवाइड करवाएं तो आंसर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, लेस देन -1/12। तो ये 12 12 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो 5 4 20x 3 3 9 लेस देन -1। ये माइनस क्या इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 20x लेस देन, तो इधर से क्या आएगा 8, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x लेस देन 4 के टेबल पर दोनों कैंसिल होते हैं, 4 2 8 4 5 20, तो x लेस देन 2/5, इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो x लेस देन 0.4। अब 0.4 x 0.4 से क्या लेस देन छोटा है, तो इसको यहाँ पर ये 0.4 यहाँ पर आता है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो हमारे पास है 1/4x - 1/2 लेस देन इज इक्वल टू -1 + 1/2x। अब देखें ये 4 2, अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं उन दोनों को बाद में। तो ये इधर 4 और 2, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4, क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 एज इट इज 4 4 से कैंसिल, x आ गया, -4 को 2 से डिवाइड करवाए तो आंसर 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 लेस देन इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम 2 आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाए तो -2 प्लस 2 2 कैंसिल, x आ गया। अब ये देखें 2 1 1 2 2 4, तो x -2/2
लेस देन इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस एक्स, x माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू 2 टू -4, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाए तो 2x। अब देखें ये x एज इट इज, ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये -4 ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, -2 में से x निकाल दे बाकी -x, लेस देन इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाल दे -2। अब देखिए ये माइनस इधर जाके जब इधर डिवाइड होगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही इधर डिवाइड होगी, इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाली चीज इसका साइन जो इसकी जो शेप है, इसका जो सिंबल है वो चेंज होगा, यानी कि ये लेस देन है तो ये क्या होगी ग्रेटर देन, जब ये वाले माइनस साइन काटेंगे तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो x ये लेस देन था, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अब x या तो 2 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 2 इधर है इसको हम फिल भी करेंगे तो 2x क्या 2 से ग्रेटर देन इस तरफ, तो ये हमने इसको क्या कर लिया रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।